जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विदारिणी महामाया आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे, ऐश्वर्य दे और सत्य सनातन धर्म के पद चिन्हों पर चलने के लिए साहस प्रदान करें। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। यदि किसी मनुष्य की मृत्यु पंचक में हो जाती है, ये मानो या न मानो, ये सत्य बात आपके सामने रख रहा हूं, मत मानो तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहो। फिर आप भटकते हो, तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते हो, गुनिया लोगों के चक्कर लगाते हो, भोपा लोगों के चक्कर लगाते हो, भगत लोगों के चक्कर लगाते हो और अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करते हो। तो जब भी किसी भी परिवार में किसी भी बड़े बुजुर्ग की या जवान की किसी की भी मृत्यु होती है तो जरा पंचांग उठा करके देख लो, पंचक में यदि मृत्यु होती है तो अच्छा नहीं माना जाता है। पंचक में मृत्यु होती है तो उस पंचक में शव को ले जाने की विशेष प्रक्रिया होती है, विशेष पूजा पाठ होती है। उसके बाद में शव को उठाना चाहिए। घर पर भी पूजा होती है और शमशान में चिता पर शव को रखने के बाद भी पूजा करना होती है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके यहां पर कष्ट, दुख, परेशानी अवश्य आएगी और हो सकता है जो मनुष्य कमजोर होगा, जो मानव गण वाला होगा, जो मनुष्य गण वाला होगा, जो देव गण वाला होगा, जिसका चंद्रमा कमजोर होगा, उसको बीमारी अवश्य लगती है। और बीमारी भी ऐसी लगती है कि डॉक्टर उसको पकड़ नहीं सकता। और पंचक में यदि मृत्यु हो जाए और आपने विधि विधान से उस शव का पूजा पाठ नहीं किया और उसका दाह संस्कार कर दिया तो मान करके चले वह आत्मा घर परिवार के किसी न किसी सदस्य को शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन या अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात्रि को सपने में अवश्य आएगी, क्रोध करेगी, झगड़ा करेगी आपसे। हो सकता है लड़ाई झगड़ा करेगी, उसके आंसू निकलते हुए दिख सकते हैं, मांस मांगते या मांस खाते हुए दिख सकता है। और जिस भी मनुष्य को अपने पूर्वज जो जा चुके हैं वो यदि मांस खाते हुए दिखते हो तो समझ जाना घर परिवार में अगले 1 साल के अंदर अंदर किसी की मृत्यु होने वाली है। यदि पंचक में मृत्यु हो गई, पूजा पाठ नहीं किया आपने, तो वो क्रोध भी कर सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं सपने में। और कोई न कोई व्यक्ति बीमार रहने लगता है, कर्ज बढ़ जाता है, ऋणी रहने लग जाते हैं, मानसिक तनाव उत्पन्न होने लग जाता है,
समाज में बेइज्जती होने लग जाती है। कोई जवान लड़का लड़की है जिसका विवाह होने वाला, तो विवाह नहीं होता है, विवाह होते होते टूट जाता है, सगाइयां टूट जाती है, यानी इंगेजमेंट हो जाती, इंगेजमेंट टूट जाती है। तो यदि आप सनातन हिंदू धर्म का पालन करते हो, देवी देवता की पूजा करते हो, घर के अंदर मंदिर बना के रखते हो, तो पंचक में यदि किसी की मृत्यु हो तो विधि विधान से उसका शव दाह संस्कार करना चाहिए, और यदि नहीं करते हो तो कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहिए। पंचक का मतलब होता है घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। ये 5 नक्षत्रों के रहते हुए यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसे पंचक में मृत्यु कहते हैं। यानी कि जब चंद्रमा घनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्र में प्रवेश करता है तो उसे पंचक कहते हैं। तो पंचक में मृत्यु को अशुभ माना जाता है, यानी कि उसकी आत्मा भटकती है, अच्छा नहीं माना जाता, उसकी गति अच्छी नहीं मानी जाती है। और रविवार से यदि पंचक शुरू होता है तो घर परिवार का जो सदस्य सबसे कमजोर होता है उसे रोग लगता है, और सोमवार से यदि पंचक प्रारंभ होता है तो उसे राज पंचक बोलते हैं, और मंगलवार के दिन जब पंचक प्रारंभ होता है तो उसे अग्नि पंचक बोलते हैं, यानी आग लगती है घर में। और शनिवार से प्रारंभ होने वाला पंचक होता है तो उसे मृत्यु पंचक बोलते हैं, यानी जिस दिन शनिवार हो, पंचक हो, उस दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो घर के अंदर 5 मौत और होती है, ऐसा माना जाता है। तो शनिवार के दिन यदि किसी की मृत्यु हो और पंचक हो तो मान करके चले उस घर का तो सत्यानाश हो जाता है, यदि विधि विधान से शव को नहीं ले गए हो तो। इसीलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हिंदू सनातन धर्म के अनुसार आप पंचक के नियमों का पालन करो, ताकि आपको सभी कार्यों में सफलता मिल सके। यदि आपने ऐसी गलती कर ली तो पंचक की शांति पाठ कराया जाता है, पंचक शांति की पूजा होती है, वो पूजा आपको कराना होगी, तब जाकर के पंचक की शांति होती है। उसमें दान करना होता है, धर्म करना होता है, हवन करना होता है, बाकी 4 पुतलियां और बना करके उनका भी दाह संस्कार करना होता है। इसका पूरा विधान है। किसी अच्छे योग्य शास्त्री जानकार मनुष्य से, जानकार पूजा पाठ करने वाले से इसकी पूजा कराना चाहिए। अनाड़ी पंडित पुजारी से इसकी पूजा नहीं कराना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।